हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक नंबर रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप। आज हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप का हमें मतलब पता होना चाहिए। तो रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप का मतलब है कि कोई आइसोटोप कितनी क्वान्टिटी में पाया जाता है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसमें हमने हाइड्रोजन की बात की थी कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी 99.5% हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है नेचर में मौजूद है इस वक्त। सो इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप। इसी तरह मैं एटॉमिक जो है मास की बात कर रही हूँ, एटॉमिक नंबर की बात नहीं करी। आई एम नॉट चेंजिंग एटॉमिक नंबर, आई एम चेंजिंग एटॉमिक मास। बिकॉज अगर मैं एटॉमिक नंबर चेंज करूँ तो एटॉमिक नंबर अगर मैं 2 कर दूँ तो फिर तो वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 2 हो तो वो हीलियम बन जाएगा। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इससे रिलेटेड जो है बुक में आपकी एक टेबल भी मौजूद है, उस टेबल को कंसिडर करते हैं। अब जैसे टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन बताया हुआ है कि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 भी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 भी है। अब इस वाले हाइड्रोजन के जो अगर हम रिलेटिव अबेंडेंस की बात करें तो ये 99.9% इस वक्त नेचर में मौजूद है। और अगर हाइड्रोजन की जिसका एटॉमिक नंबर 2 है हम इसकी बात करें तो ये 0.15% जो है इस वक्त नेचर में मौजूद है। इसमें जो है एटॉमिक मास की भी बताई हुई है, वो वैल्यूज़ आप टेबल में से अपनी बुक में देख सकते हैं आराम से। सेकेंडली अगर हम बात करें कार्बन की, अब कार्बन 12 भी है और कार्बन 13 भी है। इसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो है 98.9%। मैं राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में इसको पूरी वैल्यूज़ को भी देख सकते हैं। प्रोफिशेंटली जो है हमें बस एटॉमिक मास याद रखना होता है बिकॉज ये वैल्यूज़ बहुत बिग बिग होती हैं। सो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं। इसी तरह अगर कार्बन 13 की बात करें तो ये इस वक्त 1.107% नेचर में मौजूद है। इसके अलावा हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन 14 भी है, नाइट्रोजन 15 भी है। नाइट्रोजन 14 की अगर बात करें तो ये 99.6% जो है इस वक्त नेचर में मौजूद है। इसके अलावा नाइट्रोजन 15 की अगर हम बात करें तो ये 0.37% जो है इस वक्त नेचर में मौजूद है। लेट मी टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब ऑक्सीजन 16 भी है, ऑक्सीजन 17 भी है और ऑक्सीजन 18 भी है। अब ऑक्सीजन 16 की अगर बात करें इसकी रिलेटिव अबेंडेंस की कि ये कितना नेचर में मौजूद है तो ये 99.7% जो है नेचर में मौजूद है। इसके अलावा 0.17 ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 17 अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.037% जो है इस वक्त नेचर में इसकी रिलेटिव अबेंडेंस, यानी ये इतनी क्वांटिटी में पाया जाता है। जो अगर फिर है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18 है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.20% इस वक्त जो इसकी रिलेटिव अबेंडेंस है वो नेचर में मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन सी ऑक्सीजन है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त नेचर में मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 16 है ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये इस वक्त सबसे ज़्यादा नेचर में मौजूद है। अब मेरी बॉडी में तो ऑक्सीजन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 16 99.7% यही मौजूद है। मे भी आपकी बॉडी में ये हो बट मेरी बॉडी में तो यही है। सही। अब आगे हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, अब क्लोरीन जो है 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है। अब अगर 35 की रिलेटिव अबेंडेंस यानी इसकी हम बात करें तो 77.5% है। मैं वैल्यूज़ राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ। और क्लोरीन जो है 37 ये 24.5% जो है इसकी रिलेटिव अबेंडेंस मौजूद है। सो स्टूडेंट्स के जो क्लोरीन है अगर किसी मालिक्यूल में कैलकुलेशन के लिए जो है हम इसका वेट जो है कंबाइन करके लिखते हैं, इसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस को कंबाइन करके लिखते हैं, सो हम उसको 35.5% में जो है कंसिडर करते हैं। हो सकता है कि 25% चांस होता है कि किसी भी जो है कंपाउंड में क्लोरीन 35 हो, मे भी हो सकता है कि क्लोरीन 37 हो। जब इन दोनों के वेट को कंबाइन करके हम करते हैं तो हम इसको 35.5% में जो है वो कंसिडर करते हैं। इसके अलावा ब्रोमीन है।
ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन 79 है और ब्रोमीन 81 है। इन दोनों की अगर बात करें तो ये 50.5% जो है इसकी अबेंडेंस मौजूद है और ये 49.5%। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है नियरली जो है इक्वली हैं, इक्वली लग रहे हैं। सो इनकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन इक्वली है, क्वांटिटी में भी ये तकरीबन इक्वली है। ब्रोमाइन जो है इसकी अगर हम बात करें ब्रोमीन की तो डॉक्टर क्लिनिक में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर के लिए वो यूज़ करते हैं। उससे थर्मामीटर पे ब्लड प्रेशर हम अगर करें तो थर्मामीटर पर जो है नीचे एक रेड सा फ्लोर होता है। सो जो रेड सा फ्लोर होता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये जो है एक लिक्विड है, ब्रोमीन इट इज़ अ लिक्विड एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन अ थर्मामीटर फॉर इंक्वायरी ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा जो ब्रोमीन है वो लेबॉर्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। जो ब्रोमाइन जो है वो बोतल में भी मिलती है। इसके अलावा जो 10th क्लास में था ब्रोमाइन का एक अनसेचुरेशन जो है टेस्ट है, ब्रोमाइन अनसेचुरेशन टेस्ट, मे बी वो आपने किया हो। अगर नहीं किया सो अपने टीचर से कहें कि वो आपको करवाएं लाजमी। इसके अलावा सो लेट्स मूव टूवर्ड द टॉपिक रिलेटिव अबेंडेंस को अब देखते हैं हम थोड़ा सा। अब टॉपिक की थोड़ी सी बात करें रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स को अगर हम देखें तो आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है 280 जो है वो डिफरेंटली आइसोटॉप्स अकरिंग इन नेचर। 280 जो है आइसोटॉप नेचुरली अकरिंग कर रहे हैं। इसमें से 40 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं ये, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, और ये नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग है। इसके अलावा बहुत से जो एटॉमिक नंबर हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर 82 हो, अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है या 82 से ज़्यादा है तो वो जो है ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कोई एलिमेंट जिसका जो है एटॉमिक नंबर 82 से जो है पीछे होता है, उसका जो आइसोटोप है वो 240 के अंडर रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 92 हो जाए, 92 से अब चला जाए 92 तक है जो, तो उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो 40 जो हैं 40 उनके आइसोटोप्स होते हैं। लगभग 40 आइसोटोप्स होते हैं। तकरीबन 10 एलिमेंट्स के 40 आइसोटोप्स हो जाते हैं अगर जो एटॉमिक नंबर है 92 से 92 तक चला जाए। सो स्टूडेंट्स ये बात सोचनी है आपने कि मैंने अभी क्या कहा है आपको कि 82 से अगर ज़्यादा हो तो स्टेबल वगैरह जो मैंने अभी आपको सारी बात की है आपने जो है एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो 300 हैं, 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं जो बनाए गए हैं थ्रू द आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन के। अब आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यानी अगर आप कोई एलिमेंट लें, एटम लें, हम उसमें न्यूट्रॉन को एडअप करते जाएं, जैसे जैसे हम न्यूट्रॉन को उसमें ऐड करेंगे सो इट इज़ कॉल्ड अ आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन। सो इस तरह जो है 300 आइसोटॉप्स जो हैं प्रोड्यूस किए गए हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन के, डिसइंटीग्रेशन की। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसी तरह देखें 300 जो आइसोटोप्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन के। वो प्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा जो आइसोटोप्स हैं वो मोनो भी होते हैं। आइसोटोप्स जो हैं मोनो भी होते हैं, यानी जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। वो एलिमेंट जिनका सिर्फ एक आइसोटोप्स होता है दैट इज़ कॉल्ड मोनो आइसोटोप्स जिनका सिर्फ एक आइसोटोप्स होता है दैट इज़ कॉल्ड मोनो आइसोटोप्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप का। सो अगर हम कहें कि इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोनो आइसोटोप्स एंड व्हाट इज़ मीन बाय मोनो आइसोटोप्स, इससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत तैयार कर लीजिएगा। तो जो है अगर हम मोनो आइसोटोप की बात करें कि बहुत से एलिमेंट ऐसे जिनका सिर्फ एटॉमिक नंबर जो आइसोटोप है सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, सो उनमें आ जाता है
सो मोनो आइसोटोप की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें मोनो आइसोटोप में, तो इसमें आ जाता है आर्सेनिक आ जाता है, और आ जाता है फ्लोरीन, आयोडीन, और सोडियम है, एलुमिनियम है। ये 3 जो हैं मोनो आइसोटोप्स ही आपकी बुक में मौजूद हैं, लेकिन सोडियम और एलुमिनियम आपकी बुक में नहीं है। बट ये भी जो है ना मोनो आइसोटोप ही हैं। This is also called monoisotope because it contain only one isotope. अगर हम ओल्ड नंबर आइसोटोप्स की बात करें, तो ओल्ड आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 हो या एटॉमिक नंबर 2 से ज़्यादा हो जाए उनका। जैसे ओल्ड की अगर हम बात करें, ओल्ड नंबर वाले जो आइसोटोप्स हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर यानी Z जो है ये 2 से अबव हो या 2 हो। जैसे कि लिथियम हो सकता है, इसके आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल लिथियम है, इट कंटेन 3, एंड बोरॉन जो है इट कंटेन 5। सो ये दोनों ओल्ड हैं बिकॉज ये 2 से अबव हैं। इस तरह अगर हम इवन की बात करें, इवन आइसोटोप की, तो इवन आइसोटोप जो है इट कंटेन लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स, large number of isotope, that is called even isotope. अब अगर हम बात करें कि जिन एलिमेंट्स के जो मल्टीपल होते हैं वो 4, यानी मास नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल होते हैं, तो वो जो है 50% जो है अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। 50% अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। आप इसमें आपकी बुक में एग्जांपल्स फ्यू लिखी हुई हैं, इनको कंसिडर करें। अब जैसे ऑक्सीजन है, ये 16 में है, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, एंड कैल्शियम 40, एंड सिलिकॉन है 28%, आयरन है 56। ये लेफ़्ट साइड्स पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर से। सो ये जो सारे हैं 50% अर्थ क्रस्ट बना रहे हैं इस वक्त। यही कि ये जो सारे हैं देखें 4 का मल्टीपल है, बिकॉज इसमें 16 भी 4 के टेबल में आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है, 56 भी आ रहा है। तो ये सारे जो हैं 50% जो है अर्थ क्रस्ट बना रहे हैं। इसके अलावा हमने ओल्ड में भी बात कर लिया आइसोटोप्स की, कि ओल्ड आइसोटोप्स वो होंगे जो 2 से अबव में जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से अबव होगा। इसी तरह जो 280 जो है ना टोटली आइसोटोप्स हैं, जिसमें से 154 जो है इनका 154 जो है जिनका इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर है। सो इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर। सो 154 ऐसे हैं जो इवन एटॉमिक मास, इवन एटॉमिक नंबर कंटेन करते हैं। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। आई होप सो कि ये क्लियर होगी। सो आई हैव नो आइडिया, सो दिस वीडियो आर सो लॉन्ग। सही, कोई भी चीज़ ना समझ आए, फिर भी टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये, फिर भी कोई चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।